राम राम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करता हूं आप सब लोग बढ़िया होंगे। आज तो दोस्तों सुबह सुबह नहीं तो एक्सरसाइज हो पाई नहीं, और क्योंकि मैं आपको बता रहा था ना गुआर कटाना है, तो इनके लिए जो बंदे थे ना, जो लेबर के, उनको लेने के लिए गया था। वो आगे आए हुए हैं, उनको लगाते हैं। अब लेके आए हूँ दोस्तों इनको। अब गुआर की कटाई शुरू कराएंगे। बहुत कठिनाई से मिले हैं लोग, ये जो साथी लोग हैं तो ये आए हैं। अब इनको बताते हैं भी यहाँ से लगो और कटाई करो। मैं देखता हूँ, आगे चलता हूँ। ये देखो कितने लोग आए हुए हैं, इन सबको लगाएंगे अब गुआर कटाई के। ये सभी गुआर कटाई के लिए है, बाहर से आए हुए हैं सभी के सभी। दोस्तों मैं तो दादाजी के पास जाया इनको बता के कि यहाँ से लग जाओ, तो मैं आया। मेरे को तो 5 मिनट लगे होंगे दादाजी के पास में। इतने में देखो इन्होंने इतना तो काट ही दिया। वो देखो सामने डानी दिखाई दे रही है दोस्तों, धुंध आई हुई है दोस्तों, इसकी वजह से कम दिखाई दे रही है। तो ये सभी लग गए हैं दोस्तों। मैंने इनसे पूछा है चाय पानी का भी कब लोगे चाय, क्योंकि अभी ये पी कर ही आए हैं चाय। तो ये बोल रहे हैं 8 बजे आ जाना। दोस्तों 9 व्यक्ति मिले हैं, तो 9 व्यक्तियों को लगाया है। देखते हैं ये शाम तक आप कितना काट पाएंगे। ये जब तक ये सारी कटाई नहीं होगी ना, इनको लगाए रखेंगे। ये भी कटाना है और ये भी कटाना है। आज काट देंगे सारा का सारा तो ठीक है, वरना कल फिर आएंगे और कल फिर लगेंगे, तो इसकी सारे की गुआर की कटाई हो जाएगी। दोस्तों आखिरकार शुक्र है भगवान का कि हमें कटाई के लिए आदमी मिल गए, वरना तो पहले समस्या हो रखी थी, कटाई के लिए आदमी नहीं मिल पा रहे थे। और हमारा गुआर देखो दोस्तों नीचे गिरा हुआ है, इस वजह से ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। ये तो आपको पता ही है, मैंने आपको पहले बताया ही था। तो अब देखते हैं दोस्तों, आदमी आके लग तो गए हैं। ये चाचा जी है ना हमारे, जो मैं बता रहा था आपको, पहले ट्रैक्टर चल रहा था उनका, जिनसे हमने मूंग कटाए थे, उन चाचा जी ने ला रखे हैं ये आदमी। ये सारे के सारे आदमी बिहार से हैं। इस सीजन के टाइम में ना दोस्तों, काम का टाइम आता है ना, तो ये बिहार से आते हैं बहुत सारे लोग यहाँ काम करने के लिए। अब करीबन हमारे गांव में 200 लोग आए हुए हैं ऐसे काम करने के लिए, बिहार से। उससे अलावा दोस्तों जो राजस्थान में हमारे भरतपुर अलवर ज़िले हैं ना, वहाँ से भी कम से कम 200-300 लोग आए हुए हैं गाँव में। वो नरमे की चुगाई करा रहे हैं दोस्तों, वो चुगाई कराने के लिए आए हुए हैं। ये सारे लोग हैं ना, ये गुआर कटाई कराने के लिए आए हुए हैं। और गुआर कटाई कराते हैं, साथ में कटाई भी कराते हैं। और जो अलवर भरतपुर से आए हुए लोग हैं ना, वो तो सिर्फ नरमा चुगाई कराने के लिए आते हैं, वो नरमा चुगाते हैं। देखो दोस्तों ये यहाँ तक है, ये जिस साइड में लगे हुए हैं ना, ये वो वहाँ नहर दिखाई दे रही है आपको, ये देखो वहाँ मंदिर के पास से लगे हैं। ये देखो मंदिर के पास से लगे हैं, और ये यहाँ तक इसकी सारी गुआर की कटाई कराएंगे। उसके बाद में ये जो पीछे इस साइड में रह गया ना, ये सारा इसकी कटाई कराएंगे, तो हो जाएगी दोस्तों अब गुआर की कटाई। देखते हैं पानी की बारी आएगी, उससे पहले सारा काम कंप्लीट हो पाता है या नहीं हो पाता है। क्योंकि गुआर की कटाई हो जाएगी ना, तो उसके बाद में पानी की बारी आएगी नहीं, नहर आ जाएगी, नहर के अंदर पानी आ जाएगा। तो इन किलों के अंदर पानी लगाना है दोस्तों, सरसों की बिजाई करनी है। ये पानी वाला टैंकर तो फंस गया दोस्तों। ये हम सेवा समिति में लेके जा रहे थे, मैं तो गांव आ गया था। तो सोनू भाई इसकी प्रैक्टिस कर रहा है निकालने की। ये देखो कितना खतरनाक माहौल हुआ है, इसको निकाल रहा है, देख रहे हैं कि निकल जाए। तो इसके दोस्तों साथ में तो यह ट्रैक्टर छोटा है, साथ में इसके टायरों के आगे ओट लगी हुई है। तो इसका ड्राइवर भी आने वाला है अभी थोड़ी देर में। ये सोनू भाई तो फुल प्रैक्टिस कर रहा है दोस्तों, पर ये नहीं निकल पा रहा है, क्या करें। अब इसका ड्राइवर ही निकाल पाएगा शायद तो इसको। ये आगे दोस्तों, ये ड्राइवर तो हमारी पड़ोस की ढाणी वाले हैं। ये खतरनाक ड्राइवर हैं दोस्तों, ये इसी ट्रैक्टर को चलाते हैं बहुत लंबे समय से। तो इन्होंने आते ही है ना, ये देखो हमने ये कस्सी की व्यवस्था कर ली और इसके आगे से मिट्टी हटा दी थी टायरों के, तो ये ट्रैक्टर आराम से निकल आया।
ये टैंकर तो हम सेवा समिति में ले आए दोस्तों निकाल कर। ये अब रोड के पास पास पानी डाल रहा है, क्योंकि इस रोड के ऊपर से है ना ट्रक और बसें बहुत टिपती है दोस्तों, आपने पहले भी देखी होगी। तो उसकी वजह से मिट्टी बहुत उड़ती है। तो फिर हमारा जो चाय का सामान है और अंदर मिठाई वगैरह पड़ी है उस रूम के अंदर, तो वो सब मिट्टी में भर जाती है दोस्तों। ये सामने हमारी बाइक खड़ी है दोस्तों, और ये वो चाचा जी है डानी वाले, हमारे पास में डानी है इनकी। इनको बोला है कि आप थोड़ा आराम से चलाओ ट्रैक्टर, ताकि अच्छे से पानी डले और ये मिट्टी गीली हो जाए। ये इधर बोर्ड लगा हुआ है दोस्तों, आज ये नया बोर्ड ला के लगा दिया इसके ऊपर। ये देखो इसके अंदर लिख दिया अब श्री बालाजी सेवा समिति निनाण। ये मुन्नू किराना स्टोर वाले है भाई, तो उन्होंने दिए है, एक ये दिया है, एक और दिया है, उधर लगा हुआ है, बड़ा बोर्ड लगा हुआ है। ये सामने बाबा जी है ही, ये कुछ भगतजन आए हुए हैं। हम यहाँ पे पानी डलवा रहे हैं दोस्तों, मैं और सोनू। दोस्तों एक बार अच्छे से पानी डल जाएगा ना, उसके बाद में प्रॉब्लम नहीं आएगी एक दिन के लिए, तो क्योंकि एक दिन के लिए आराम आ जाएगा। ये मिट्टी है ना गिल्ली हो जाएगी ना ऐसे। ये देखो बिल्कुल पानी, ये देखो नीचे ज़मीन के ऊपर दिखाई देने लग गया ना पानी, तो अब ये मिट्टी गिल्ली हो जाएगी और ये मिट्टी उड़ेगी नहीं दोस्तों, वरना तो बहुत मिट्टी उड़ती है दोस्तों। बस और ट्रक से तो इतनी ज़्यादा मिट्टी उड़ती है दोस्तों, क्या ही बताएं। और साधनों से तो फिर भी कम उड़ती है, जैसे बाइक गाड़ी है ना, उनसे तो थोड़ी बहुत, बाइक से तो थोड़ा बहुत ही फर्क पड़ता है, और ये गाड़ी है तो इनसे कुछ थोड़ा बहुत ज़्यादा पड़ जाता है। पर जब बस आती है या फिर कोई ट्रक आता है ना, तो उसके साथ तो भयंकर ही मिट्टी आती है दोस्तों, ऐसे लगता है आंधी आ गई। ये देखिए दोस्तों, वो उस दिन लगा रहे थे ना पौधे, जो आपको दिखाया था वहाँ ताऊ जी, और तो वो देखिए, ये गाजर के पौधे उगने शुरू हो गए हैं। ये इतने बड़े बड़े हो गए हैं, ये देखो ऐसे उगती है। शुरुआत में ऐसे दिखती है दोस्तों गाजर, जब उगाया जाता है ना उस समय ऐसी दिखती है गाजर। ये सब के सब पौधे हैं ना गाजर के हैं। ये देखो ये सारे के सारे, ये ऊपर से देखो आप, ये कुछ थोड़े बहुत बड़े हो रखे हैं पौधे, इनको देखो, ये देखो ये सब गाजर वाले तैयार हो रहे हैं। इधर आगे मैं आपको दिखाता हूँ, वो मूली वाले भी उगने शुरू हो गए हैं। ये अलग पौधे दोस्तों, ये वो मैंने आपको सलगम का बीज दिखाया था ना, उसके पौधे हैं। ये भी सारे के सारे तैयार होने शुरू हो गए हैं। ये देखो ये सारा सारा सलगम है। ये कुछ इसके अंदर है ना गाजर के पौधे भी उगे हुए हैं, क्योंकि इसके पास वाली क्यारी में तो है ये गाजर के पौधे। ये देखो सलगम भी सारे के सारे बीज है ना अच्छी तरह से उगे हुए हैं। ये कुछ तो यहाँ है ना दूरी पे है, इस वजह से है। मैं आपको अब दोबारा से दिखाता हूँ, एक मिनट रुकिए आप। ये देखो ये सारे के सारे है ना सलगम के पौधे हैं। इस पूरी क्यारी के अंदर है ना सलगम लगा हुआ है वहाँ तक। ये देखो ये सारे के सारे पौधे है ना सलगम के है। ये इसके बिल्कुल पास में है दूसरी, तो इसमें ये जो लगी हुई दिखाई दे रही है ना आपको, छोटा घास सा दिखाई दे रहा है, ये सारे के सारे है ना गाजर के पौधे हैं दोस्तों। ये गाजर उगी हुई है, ये देखो ये आगे यहाँ पे ये रही, ये इधर पौधे लगाए हुए हैं ना, ये आगे देखो ये मूली वाले हैं। ये इधर ये सारी कैरियाँ हैं, वो सब में पौधे लगे हुए हैं। ये वो देखा था ना उस दिन आपने कीड़ी वाला बिल, वो है। ये देखो यहाँ पे कीड़ी ने बिल कर रखा है। ये यहाँ पे गाजर उगी हुई है दोस्तों। ये इधर वाली क्यारी के अंदर तो थोड़ा यहाँ पे नहीं है, वहाँ तो उगे हुए थे। यहाँ ज़्यादा पानी की वजह से है ना थोड़ी समस्या आई हुई है। और बाकी ये सलगम वाले देखो, ये तो बढ़िया से उगे हुए हैं, सारे के सारे अच्छी तरह से उग रखे हैं सारे के पौधे। ये देखिए ये सारे सलगम के पौधे हैं दोस्तों, ये दिखाई दे रहे हैं। ये आगे भी है कुछ। ये तो दोस्तों किस चीज़ के पौधे नज़र आते हैं आपको, क्या लगता है? ये भी दोस्तों या तो फिर मूली के हैं या फिर सलगम के हैं, और तो किसी चीज़ के मेरे को तो नज़र नहीं आते।
और आप सोचिए किस चीज़ के हो सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये पूरा पूरा पीछे का व्यू है। मैं तो देख नहीं आया था, ऐसे ही उस दिन लगाए थे ना पौधे, तो फिर आज देखा तो ऐसे ही यहाँ से गुजर रहा था। वो बाइक है ना, उसके ब्रेक का जो तार है वो थोड़ा ख़राब हो गया था, वो डलवाने लग गया था। तो वो यहीं मिस्त्री था, तो मैंने सोचा देख लेते हैं, चलो चलते हैं। मैं तो गांव से ढाणी में आ गया था दोस्तों। वो हमारी बाजरी है ना, उनकी वो सीटियाँ तोड़ रखी थी, कल परसों दिखाई थे ना मैंने आपको। तो उनको अब एक जगह इकट्ठा करेंगे, वहाँ इधर उधर पड़ी है तो वो दाने दूने निकल जाते हैं उसके, ख़राब होती है वो। इधर उधर से वहाँ से पुले उठा के लाते हैं ना बाजरी वाले, तो भी पाँव के नीचे आ जाती है और समस्या है। तो उसको एक जगह इकट्ठी कर दें, जैसे मूंगों को इकट्ठा किया था ना, वैसे ही उन सीटियों को इकट्ठा कर देते हैं, ताकि वो ये भी इकट्ठी हो जाएगी ना, तो बाद में थ्रेसर से निकलवा लेंगे। ये देखो दोस्तों, वो बेल तो जल गई, उस दिन दिखाई थी ना मैंने आपको, बीन के लोइये लगने शुरू हुए हैं, वो बेल तो जल गई दोस्तों, पता नहीं क्या हुआ है। दोस्तों आ गए बाजरी के अंदर, ये देखो ये सीटियाँ हैं, ये तोड़ी हुई है, इनको यहाँ इकट्ठा करेंगे इस जगह पे। तो मैं लगता हूँ करिएगा, वरना तो दोस्तों लेट होएंगे ऐसे ही। सबसे पहले तो दोस्तों इस जगह को थोड़ा साफ करेंगे कस्सी से। ये कस्सी ले लिए, इससे थोड़े बहुत है ना साफ कर देंगे, क्योंकि इसके बाद में ना यहाँ तिरपाल बिछाएंगे। तो ये बाजरी के जो झुंडे हैं ना नीचे से, इसकी वजह से तिरपाल फट जाता है। तो पहले इनको थोड़ा साफ कर देंगे, काट देंगे, ताकि ये तिरपाल के अंदर गड़े न। तो ये कस्सी से लगा हुआ हूँ, इसको सारे को काट दिया है दोस्तों। अब वो सामने है ना थैले के अंदर मैं लेके आया था तिरपाल साथ में, तो वो बिछाएंगे यहाँ पे, और इसके ऊपर है ना लाके बाजरी की सीटियों को डालेंगे। ये देखो, इसको आराम से सीधा करके बिछा देंगे और इसके ऊपर सीटियों को ला के डालेंगे। वो बर्तन है दोस्तों जिसके अंदर सीटियाँ है ना, डाल के लाऊंगा। ये हाथ में लिया है ना, ये छबड़िया है, वैसे तो ये पशुओं को है ना चारा डालने के काम आता है, पर इसको और काम में भी ले लेते हैं दोस्तों, क्योंकि ये बड़ा होता है तो इसके अंदर सीटियाँ भी डल कर आ जाती है आराम से। तो ये इधर उधर पड़ी है दोस्तों, चारों तरफ पड़ी है, आपने देखी होगी। क्योंकि जैसे ही घर वाले, एक तो ये है कि घर वाले जो इसका चारा काटने के लिए ले जाते हैं ना, इसको काट के यहाँ से, तब काट तोड़ के छोड़ दिए सीटियों को। और कोई अड़ोसी पड़ोसी भी ले जाता है दोस्तों हरे चारे के रूप में, तो वो भी कहीं तोड़ के छोड़ जाता है। और कुछ जगह पे है ना ज़्यादा भी तोड़ के छोड़ रखी है, पहले से भी तोड़ के छोड़ रखी है, जो पकी हुई है ये वैसे तो बाजरी, तो सीटियों को तोड़ के छोड़ रखा है। तो एक साइड से तो ले आया दोस्तों मैं, लेफ्ट साइड से तो लगभग उठा के। ये दादी जी भी आ गई दोस्तों, चाय लेके आई है, मैं तो चाय दे के आता हूँ। और दादी जी है ना, ये देखो काटने लग गई है, यहाँ से चारा काटेगी अब। फिर दोस्तों इस चारे को है ना हम वहाँ पे ले जाएंगे ढानी के अंदर, और जो मशीन देखी है ना आपने पहले, उस मशीन से काट लेंगे इसको दोबारा। मैं चाय दे आया दोस्तों, वहाँ पे माताजी और विशाल के पास में ना कालू था, ये भी आ गया मेरे साथ। तो मैं अब लेफ्ट साइड से तो डाल ही दी दोस्तों, तो अब राइट साइड वाली में लगा हूँ। ये अंदर तक तोड़ी हुई है कुछ जगह तो ये डालता हूँ दोस्तों, सीटियों को इकट्ठा करता हूँ यहाँ पे। इतने में दादी जी चारा काट देंगी, तो फिर इस चारे को भी ढानी के अंदर ले जाना पड़ेगा। इसके अंदर बहुत जगह पड़ी है दोस्तों, क्योंकि सीटियाँ बहुत जगह तोड़ रखी है। ये दोस्तों कमीज के अंदर कोई जानवर आ गया था, मैंने उसको निकाला है, और ये पूरे में अब ढानी के अंदर लेके जाऊंगा दोस्तों। ये देखो एक छोड़ा है, ये 3 काटे हुए हैं, तो दूसरा भी मैं ले गया, और फिर ये तीसरा पुला डाल देंगे दोस्तों ढानी में ले जाके। उसके बाद में है ना और बाजरी इकट्ठी नहीं करेंगे, लगभग सीटियाँ इकट्ठी कर दी है। मौसम देखिए दोस्तों, ये आज फिर बादलवाई हो रखी है चारों तरफ। ये टिंडे ले आए दोस्तों, ये सुबह तोड़ रहे थे घर वाले, ये अब आ गए यहाँ छत पे ले आए इनको। यहाँ पड़े रहेंगे ये थोड़े दिन, उसके बाद में ये सूख जाएंगे ना, तब इनको दोबारा से इनके अंदर से नरमे को अलग कर लिया जाएगा। बादलवाई तो चारों तरफ ही हो रखी है। दोस्तों वो ग्वार वाले तो लगे थे, वो तो दोपहर तक लगे थे,
उसके बाद में उन्होंने ना काटना बंद कर दिया ग्वार। वो बाद में थ्रेसर के ऊपर चले जाते हैं, थ्रेसर के साथ में कार्य करते हैं वो। क्योंकि मैं दिखा रहा था ना उस दिन, ये पास वाले ये इधर वाले लगे हुए थे, तो वो थ्रेसर के साथ में जो लेबर थी ना वो ही थी जो हमारे ग्वार निकाल रही है। वो यहीं रहती है दोस्तों, आसपास में ही कहीं। सुबह उनको ले के आए और फिर उनको लगाया। ये इधर कालू घुमाई कर रहा है दोस्तों, ये देखो इधर उधर घूम रहा है। यहीं आगे रोकी है इसके साथ के लिए। कढ़ाई का सीजन चल रहा है दोस्तों, धुआंधार तरीके से।